अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि रिच डैड पुअर डैड के चैप्टर नंबर 4 में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो पॉइंट कुछ इस तरह है कि इफ़ यू वर्क फॉर मनी यू गिव द पावर टू योर एम्प्लॉयर। अगर आप पैसे के लिए काम करते हैं तो आप उसको पावर दे रहे हैं जिसने आपको काम पे रखा है। यानी अगर आप पैसे के लिए काम करते हैं तो आप अपने एम्प्लॉयर को ही पावर दे रहे हैं। और इफ़ मनी वर्क फॉर यू यू कीप द पावर एंड कंट्रोल इट। अगर पैसा आपके लिए काम कर रहा है तो आप ही उस पहले पैसे के मालिक होंगे और उसको कंट्रोल कर सकते हैं और उसको जहाँ भी जाएं वहाँ पे लगा सकते हैं। इस बात को दोबारा समझने की कोशिश करते हैं कि इफ़ यू वर्क फॉर मनी, अगर आप पैसे के लिए काम करते हैं तो आप अपने एम्प्लॉयर को ताकत दे रहे हैं। इसका मतलब कि अगर आप काम करते हैं, सारी ज़िंदगी काम करते हैं, तो आप अपने जिसके नीचे आप काम कर रहे हैं उसको पावरफुल करते जाएंगे। आप खुद को पावरफुल नहीं कर सकते क्योंकि आप किसी के लिए काम कर रहे हैं, किसी के नीचे काम कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि आपकी जो ऊपर होता है वो आपको कंट्रोल कर रहा होता है और वो आपका फ़ायदा उठाता है अपने पैसे को बढ़ाने के लिए, अपने पैसे कमाने के लिए। इसलिए हमें अपने पैसे को काम पे लगाना चाहिए, यानी एसेट कॉलम खरीदना चाहिए। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी होंगी तो आपको पता होगा कि पैसे को काम पे कैसे लगाया जाता है और ख़ुद काम ना करके पैसे कैसे कमाए जाते हैं। इसके बाद हमारे पास अगला टॉपिक आ जाता है, अगली लाइन आ जाती है, ईच डॉलर इन माई एसेट कॉलम वाज अ ग्रेट एम्प्लॉय वर्किंग हार्ड टू मेक मोर एम्प्लॉयज़ एंड बाय बॉस अ न्यू बॉस। एक होता है एसेट कॉलम, एक होता है लायबिलिटी कॉलम। कैश फ्लो अगर आपको नहीं पता तो आप मेरी कैश फ्लो वाली वीडियो जाके देख सकते हैं। उसमें मैंने आपको बताया है कि कैश फ्लो कैसे काम करता है और कैश फ्लो होता क्या है। तो अब हम बात करते हैं कि कैश फ्लो में एसेट कॉलम का क्या मतलब किरदार है। अगर आप $1 भी एसेट कॉलम में डाल लेते हैं, अपने एसेट को ख़रीदने के लिए वो $1 भी डाल लेते हैं, तो वो $1 आपका एम्प्लॉय बन जाएगा, आपका नौकर बन जाएगा, आपके लिए काम करेगा और आपको और पैसे ला कर देगा। ठीक है। इस तरह ही अमीर से अमीर तर होता जाता है। ठीक है। तो इसलिए हमें अपने आने वाले पैसों को एसेट में लगाना चाहिए, ना कि लायबिलिटी में खर्च कर देना चाहिए। एसेट में जब तक हम अपने पैसों को लगाते रहेंगे वो पैसे बढ़ते रहेंगे, एक्सपैंड होते रहेंगे। ठीक है। और ऐसे ही हम अमीर से अमीर तक बनते जा सकेंगे। उम्मीद है कि आपको आज की मेरी बात समझ आई होगी। अगर आपको आज की बात समझ नहीं आई, कैश फ्लो पैटर्न अगर आप समझना चाहते हैं या फिर आप वेल्थ के बारे में समझना चाहते हैं, तो मेरी पिछली वीडियोस देख सकते हैं। इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और इस बुक रिच डैड पुअर डैड का मैं पूरा खुलासा और पूरी केस स्टडी आपको करके बताता हूँ इस चैनल पे। और आहिस्ता आहिस्ता वीडियोज़ में डालता जाऊँगा और इस बुक को पूरा कवर कर दूँगा इंशाल्लाह। आप मेरी पुरानी वीडियोस देखें, हाँ इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और कमेंट में बताना कि आपको समझ आई कि नहीं आई। कोई मसला हो या फिर कोई आप राय देना चाहते हैं, कीमती राय का इजहार करना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा।